गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। थे टाइप ऑफ सॉलिड्स। देखो टाइप ऑफ सॉलिड्स मस्त आ रही है क्या? गुड। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ सॉलिड। किसकी बात कर रहे थे? टाइप ऑफ सॉलिड की बात कर रहे थे बेटा। नीलम बेटा बारिश बहुत खतरनाक हो रही है, मतलब ऐसी बारिश शायद ही कई सालों में हुई होगी। ऐसी बारिश शायद ही कई सालों में हुई होगी बच्चों। एंजॉय करो नेचर को। चलो टाइप ऑफ सॉलिड्स की अपन बात करें। बेटा तेरी बहन की कितनी बनी नीलम? बच्चों कितनी परसेंटेज बनी? चलो टाइप ऑफ सॉलिड की बात करेंगे। चौथा जो टाइप है, फोर्थ टाइप, वो है कोवलेंट सॉलिड, या इसको बोलते हैं नेटवर्क सॉलिड। चलो बढ़िया बन गई। डियर स्टूडेंट्स, कोवलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड की अपन बात करेंगे, जो चौथे टाइप का सॉलिड है। सॉलिड के 4 टाइप थे: मोलिकुलर सॉलिड, पोलर, नॉन पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, और फोर्थ है बच्चों कोवलेंट सॉलिड। यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवलेंट बॉन्ड बनता है। और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स होते हैं। क्या होते हैं? एटम्स। उस टेबल में लिख लो, एटम से मिलके बनता है बच्चों ये। बॉन्डिंग कौन सी होती है? कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है। और ये बेटा हार्ड होते हैं और सॉफ्ट भी होते हैं। सॉफ्ट में आएगा ग्रेफाइट। ठीक है। सॉफ्ट में क्या आएगा? ग्रेफाइट आएगा। और ग्रेफाइट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है, सबको पता है। ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चलो अब हम बात करेंगे बच्चों क्रिस्टल लैटिस। कॉमा लैटिस पॉइंट एंड यूनिट सेल। लिख लो क्रिस्टल लैटिस, लैटिस पॉइंट एंड यूनिट सेल। लिख लिया? 1.6
solid A is a very hard electrical insulator in solid as well as the molten state and melt at extremely high temperature. बेटा यहाँ पे डायमंड आ जाएगा, वन 1.6 का आंसर हो जाएगा डायमंड। इंसुलेटर है ना बेटा वो, और बहुत हार्ड होता है। ठीक है अंजलि, ओके बच्चों। क्रिस्टल लैटिस, लैटिस पॉइंट एंड यूनिट सेल। तो सबसे पहले बात करते हैं लैटिस पॉइंट। लिख लो, द एटम comma ions which present in crystal lattice called lattice point. मतलब क्या है बच्चों इसका, कि किसी भी क्रिस्टल में इंडिविजुअल एटम को अपन लैटिस पॉइंट बोल देता है। क्या बोल देते हैं? लैटिस। लैटिस वर्ड हम यूज कर रहे हैं सॉलिड के लिए। बच्चों लैटिस वर्ड हम यूज कर रहे हैं सॉलिड के लिए, ठीक, समझ गए? चलो दूसरा है यूनिट सेल। लिख लो, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल which repeat to make entire lattice। मतलब किसी भी लैटिस का वो स्मॉलेस्ट पार्ट बच्चों जो रिपीट करके पूरा लैटिस बनाता है उसको अपन बोलते हैं यूनिट सेल। जैसे अपनी बॉडी जो है, ऐसे याद रखो, जैसे बच्चों अपनी जो बॉडी है वो यूनिट सेल से मिलके बनी है। कोई मकान जो होता है वो ब्रिक्स से मिलके बना है, तो ब्रिक्स जो है उस मकान की एक यूनिट सेल है। साइमल्टेनियसली बच्चों कोई भी क्रिस्टल जो फंडामेंटल यूनिट होती है क्रिस्टल की उसको बोलते हैं यूनिट सेल। ठीक है, तो सबसे छोटा पार्ट होता है जो यूनिट सेल को बनाता, वो क्रिस्टल को बनाता है। लिख लो, लिख लिया? अब लिखो क्रिस्टल लैटिस। लिखो, द 3 डायमेंशनल arrangement of unit cell which produce a entire crystal, entire solid. The entire solid is also called crystal lattice। मतलब कोई भी सॉलिड का पूरा पार्ट उसको क्या बोल देंगे? क्रिस्टल लैटिस बोल देंगे। एक पूरी की पूरी एक पूरा पार्ट किसी भी सॉलिड का उसको क्रिस्टल लैटिस बोल देते हैं। लैटिस वर्ड ये मान के चलो किसी सॉलिड के लिए वर्ड यूज करना है बच्चों। लैटिस वर्ड हम किसी सॉलिड के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है? किसके लिए यूज कर रहे हैं? किसी सॉलिड के लिए बच्चों हम लैटिस वर्ड यूज कर रहे हैं बेटा। अब समझो इसका मतलब क्या है। देखो मैं यहां पे एक क्रिस्टल बना रहा हूं बेटा, समझने की कोशिश करना।
देखो बच्चों, इस डायग्राम से मैं आपको तीनों चीज़ें समझा दूंगा। इन पॉइंट को आपस में मिक्स करो, इसको इसके साथ अटैच करो, इसको इसके साथ जोड़ो, देखो बच्चों गौर से देखो, ये जो डायग्राम बना है, इस पूरे डायग्राम में ये जो पॉइंट मैंने बनाए हैं, इन पॉइंट को बोलता हूँ लैटिस पॉइंट। ठीक है, और बच्चों ये जो मैंने हाईलाइटेड पोर्शन किया है, इस एक इंडिविजुअल पोर्शन को बेटा मैं बोलूंगा यूनिट सेल। यस, ये यूनिट सेल है बच्चों। इसको हम बार बार रिपीट करेंगे तो एंटायर क्रिस्टल बन जाएगा, जिसको हम बोलेंगे क्रिस्टल लैटिस। देखो रिपीट करो, आगे बढ़ाओ इसको, देखो इसको मैंने आगे बढ़ाया, दूसरी यूनिट बन गई। और आगे बढ़ाओगे बच्चों, बच्चों और आगे बढ़ाओगे, तीसरी यूनिट बन जाएगी स्टूडेंट्स। ये कौन सी यूनिट बन जाएगी? तीसरी यूनिट बन जाएगी। तो इस तरीके से जो पूरा क्रिस्टल बनेगा उसको हम बोल देंगे क्रिस्टल लैटिस, और इसके एक एटम या एक आयन को बोल देंगे बच्चों। यस, थैंक यू मंजू बेटा। हम इतनी बारिश में भीगते हुए आए हैं सिर्फ पढ़ाने के लिए, आप लोगों की छुट्टी ना हो। सोचो कि हम में कितना डेडिकेशन है। ठीक है, तो इंडिविजुअल ये यूनिट बार बार रिपीट हो रही है बच्चों। 3 डायमेंशनली इसको अरेंज करेंगे तो दैट इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस। जैसे नमक है, नमक का कोई बहुत बड़ा टुकड़ा है, उसको हम बोल देंगे क्रिस्टल लैटिस। नमक को तोड़ के उसके एक यूनिट सेल को अपन निकाल सकते हैं मान लो, तो उसको क्या बोलेंगे? यूनिट सेल। मतलब लिख लो, इन सोल्ट लिख लो। सोल्ट कौन सा? NaCl। 1 सोडियम आयन बॉन्डेड विद 6 क्लोरीन आयन। बेटा NaCl के अंदर एक सोडियम एटम 6 क्लोरीन आयन्स के साथ अरेंज होता है, और वाइज वर्जा 1 क्लोरीन आयन बॉन्डेड विद 6 सोडियम आयन। मतलब यहाँ पे एक एटम 6 अदर आयंस के साथ जुड़ रहा है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। हो गया बच्चों? चलो अंजलि बेटा, तुम्हें 1.6 क्वेश्चन का आंसर मिल गया था, मैंने लिखा था उसका आंसर डायमंड। तुमने रिप्लाई नहीं किया, मिला या नहीं मिला? अंजलि मीना, क्या हुआ? नेट बंद हो गया तुम्हारा? चलो अब डियर स्टूडेंट्स, अच्छा वो 1.7 का था क्या?
तुमने क्या लिखा है, 1.6 लिखा है क्या? बेटा वो 1.6 का है तो है, नींद आ रही है क्या? सॉलिड ए इज वेरी हार्ड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन सॉलिड, उसमें आएगा डायमंड। डायमंड कब से आयनिक सॉलिड हो गया बच्चा? अंजलि, डायमंड कब से आयनिक सॉलिड होने लग गया? हाँ बेटा, 1.6 का आंसर है डायमंड, और 1.7 का मैंने बता दिया था, ओनली इन मोल्टन स्टेट या एक्वस फॉर्म आयंस कैन मूव इजीली, सो दे पास current, but in solid form ions can't move, so they do not pass electricity। ये तो 9th-10th स्टैंडर्ड का आंसर है। हाँ हो सकता है मंजू, हो सकता है बेटा 1.6 का, सारे के सारे कोवलेंट सॉलिड एक्सेप्ट ग्रेफाइट, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। क्वार्ट्ज भी हार्ड होता है, मैंने तो एक ही बताया डायमंड। डायमंड लिख लो, क्वार्ट्ज भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है अंजलि बेटा, मिल गया आंसर? यस और नो? ओके चलो, अब एक छोटा सा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, और वो टॉपिक है पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल। पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड क्वेश्चन पूछते हैं यहां से। लिखो पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल हैव 6 पैरामीटर। यूनिट सेल के बच्चों 6 पैरामीटर्स होते हैं। कितने पैरामीटर्स होते हैं? 6। ये क्यों गिर रहा है भाई बार बार? यूनिट सेल के 6 पैरामीटर होते हैं बच्चों। ओके, बड़ा लिखता हूं, बड़ा लिख दूंगा, लिख लो। मैं ओरली बोल रहा हूं। यूनिट सेल हैव 6 पैरामीटर विच इज एज लेंथ, ए बी एंड सी। तो 3 पैरामीटर तो ये हो गए। 3 एज लेंथ होती है बच्चों, ए बी एंड सी, क्लियर। और 3 है एज एंगल। एज एंगल अल्फा, बीटा और गामा। समझ गए? तो यूनिट सेल के बच्चों इस तरीके से 6 पैरामीटर होंगे। 3 तो हो गए एज लेंथ, और 3 क्या हो गए? एंगल, अल्फा, बीटा एंड गामा। देखो चलो, अब हम बात करें किसी क्रिस्टल सिस्टम की, तो समझने की कोशिश करना बच्चों। मान लो मैं एक क्रिस्टल सिस्टम बना रहा हूं, ये ठीक है। मैंने ये क्रिस्टल सिस्टम ड्रॉ किया है बच्चों। यहां पे
इस पॉइंट को मैं ओरिजिन पॉइंट बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ बच्चों? पॉइंट ऑफ ओरिजिन बोल देता हूँ। इस लाइन को मैं आगे बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, इसको भी और इसको भी। मान लो बच्चों ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है बच्चों। मान लो बेटा इस एंगल को मैं बोल देता हूँ अल्फा, इसको बोल देता हूँ बीटा और इसको बोल देता हूँ गामा। समझ गए? आप किसी क्यूब को अज्यूम करो। किसको अज्यूम करोगे? क्यूब को। आप अपने रूम में बैठे रूम को अज्यूम कर सकते हो। रूम के किसी भी एक कॉर्नर को अज्यूम कर लो बेटा, तो रूम की लंबाई और चौड़ाई के बीच में एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। फर्श और दीवार के बीच में एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, यस और नो। और दोनों जो क्या बोलते हैं उसको दीवार है, उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। यहाँ पे 3 टाइप के एंगल बन रहे होंगे, यस और नो, लाइक दिस। बेटा हम किसी भी क्यूबिक सिस्टम की बात करेंगे तो देखो बच्चों, किसी भी क्यूबिक सिस्टम के 6 फेस होते हैं। कितने फेस होते हैं? 6। पहले इसको समझ लो फिर बताऊंगा। ऐसे ही बच्चों ये एज लेंथ हो गई A, इसको मैं बोल देता हूँ एज लेंथ B और इसको मैं बोल देता हूँ एज लेंथ C। तो किसी भी यूनिट सेल को एज लेंथ A, B, C एंड एज एंगल अल्फा, बीटा और गामा के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करेंगे बच्चों। मतलब एज लेंथ इक्वल भी हो सकती है। एक बार बताओ, आपने मैथ में पढ़ा होगा क्यूब क्या होता है? क्यूबिक सिस्टम क्या होता है? एज लेंथ इक्वल, मतलब A इक्वल B इक्वल C होती है जनरली, और एज एंगल अल्फा, बीटा और गामा किसके इक्वल होता है बच्चों? 90 डिग्री के इक्वल होता है बच्चों। सबको पता है क्यूबिक सिस्टम में बच्चों अल्फा, बीटा और गामा 90 डिग्री का होता है। और एज लेंथ मतलब यहाँ पे ये है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब तो समझ गए। किसी डब्बे को अज्यूम कर लो, रूम को अज्यूम कर लो, पीपे को अज्यूम कर लो। पीपा समझते हो? अरे पीपा जानते हो, ठीक है। मतलब ऐसा सिस्टम जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इक्वल हो और एंगल 90 डिग्री का बने, तो डियर स्टूडेंट्स उसको हम बोल देंगे क्यूबिक सिस्टम। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी यूनिट सेल को हम क्यूबिक सिस्टम मान के चल रहे हैं या क्यूबिक सिस्टम जैसा मान के चलेंगे, तो उस यूनिट सेल को कैसे क्लासीफाई करेंगे कि उस यूनिट सेल की एज लेंथ क्या है, इक्वल है या नहीं है, और उनके बीच में बनने वाला बोर्न एंगल कितना है। वो बोर्न एंगल 90 डिग्री का भी हो सकता है, 60 का भी हो सकता है, 120 का भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। समझ गए? जैसे पेंटागोनल हो, हेक्सागोनल हो, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल हो, रोम्बस हो। पढ़ा हो ना फिर मैथ में रोम्बस स्ट्रक्चर पढ़ी होगी, स्क्वायर जैसी मतलब कि क्यूबिक स्ट्रक्चर पढ़ी होगी। क्योंकि ये सारी स्ट्रक्चर 3 डायमेंशन की बात कर रहा हूँ मैं। क्रिस्टल को मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? 3 डायमेंशन। अब समझो, इसको मैं मान लेता हूँ एक क्रिस्टल सिस्टम। बच्चों ध्यान से सुनना, इसको मैं एक क्रिस्टल सिस्टम मान लेता हूँ डियर स्टूडेंट्स। तो ये मेरे पास एक क्यूबिक सिस्टम मानो। तो बेटा क्रिस्टल सिस्टम के, क्यूबिक सिस्टम के 6 फेस होते हैं। लिख लो, ये बना लो फिर लिखो। क्यूबिक सिस्टम 6 फेस होते हैं बच्चों, 8 कॉर्नर होते हैं एंड 12 एज होती हैं। ये वाली एज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। किनारे ये वाले बच्चों देखो 6 फेस कैसे हैं। आप अपने रूम से मान लो, आप रूम से मान लो, चलो आप रूम में बैठे हो, रूम में नहीं भी बैठे तो समझ जाओगे ना। चेतराम, कपिल, संजय, मोनिका, अभिषेक, वीडियो ऑन कर लो बच्चों। तो डियर स्टूडेंट्स
आप लोग जिस रूम में बैठे हो उसको अज्यूम कर लो, रूम की 4 दीवारें 4 फेस हो गए, ठीक है बेटा, एक रूम की फर्श और एक रूम की छत, तो टोटल कितने फेस हो गए? 6 फेस हो गए। ऐसे चिंता मत करो, छत गिरेगी नहीं। तुम क्या सोच रहे हो बारिश तेज हो रही छत गिर जाएगी, ऐसे चिंता ना करो, ठीक है। तो बच्चों 6 फेस हुए कि नहीं हुए बताओ मेरे को, यस और नो। जैसे ये डस्टर है, ये 1 2 3 4 5 6 रूम को अज्यूम करके पढ़ेंगे बेटा इस टॉपिक को। आप जिस कमरे में बैठे हो उसको अज्यूम करके पढ़ेंगे। और कॉर्नर बेटा 8 कॉर्नर होते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। कॉर्नर को अपनी हिंदी में कोना बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कोना। जहाँ पे घर में जाले लगते हैं, ऐसे मान लो, क्या लगते हैं? जाले। हालांकि आपके घर में जाले नहीं होंगे क्योंकि आप सफाई पसंद इंसान हो। तो छत जो है उसके 4 कोने हो गए, 1 2 3 4। बच्चों एक नहीं है बताओ। और ऐसे फर्श में भी 4 कोने हो गए। तो ऐसे 8 कोने हो गए। कोने को इंग्लिश में कॉर्नर बोल देते हैं बच्चों। तो किसी भी क्रिस्टल सिस्टम में या क्यूबिक सिस्टम में या क्रिस्टल लैटिस में 8 कॉर्नर अपन अज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। एज का मतलब ये होता है बेटा जहाँ पे 2 फेस मिलते हैं उसको बोलते हैं किनारा। 1 2 3 4, ठीक है। फिर 5 6 7 8 9 10 11 12। आपके पास कोई भी चौकोर चीज होगी उसको अज्यूम करके आप काउंट कर लेना बेटा। 12 एज होते हैं बच्चों। हाउ मैनी एज? 12 एज। 12 किनारे होते हैं। नोट कर लो, चलो नोट कर लो बेटा, इनको काम आएंगे। कॉर्नर और एज और फेस तीनों ही काम आएंगे डियर स्टूडेंट्स। लिख लो आराम से। नोट कर लो बच्चों। सीताराम यार चाय पी रहे हैं, क्या करें बेटा, पीनी पड़ती है, भीग गई बारिश में। नोट कर लो। बच्चों बाकी बात अपन लोग कल करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। भगवान आपको और आपके घर वालों को सुखी रखे।